हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। अभी हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सॉरी, हम लोग पहले देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, आप लोग देखेंगे पेज नंबर 50। Now see, electronic configuration. Electronic configuration is the basis of chemical behavior of elements. Majority of metals have up to 3 electrons in their outermost shell. ये सब हमने देखा हुआ है इसके पहले के लेसन्स में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें जो सबसे आखिरी वाली शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम टाइम 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में होता है। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दैट इज़ कैटायन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कर रहा है सोडियम, ये अपना ये जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, लूज़ कर देगा, तो तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने देखा है कि उनको या तो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अब जब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके इसमें रह सकते हैं, मतलब 1 सोडियम में देख सकते हो आप लोग 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है। तो हमने देखा है कि अगर 4 या 4 से कम है तो वो अपना क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे। वो इनके लिए ईजी रहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो ऑक्टेट इजीली कंप्लीट करेगा। इसलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। समझ में आया? जब भी इलेक्ट्रॉन कोई अपना लूज़ कर देता है, छोड़ देता है, तो वो हो जाता है पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और उसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया सोडियम आयन तैयार। ठीक है, और ये उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। समझ में आ रहा है? वैसे ही सेकंड देखिए मैग्नीशियम 282 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 है, इजीली वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम आयन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये उसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। फिर है एल्यूमिनियम 283 उसका वैलेंस 283 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, इसलिए उसके ऊपर आ गए 3 पॉजिटिव चार्ज। और इधर उसने क्या कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ देगा, डोनेट कर देगा, उतने चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेंगे। ठीक है, सो जनरली क्या होता है, कोई भी मेटल जो होता है वो जब अपने इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, डोनेट कर देता है और उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के आयन्स तैयार होते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड तैयार करता है। द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होते हैं, एसिड और बेस जो चीज़ें होती है उसमें से मेटल जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका अगर बाद में एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, इसलिए एसिड के साथ में जब वो रिएक्शन करता है तो वो क्या तैयार करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा मेटल ऑक्साइड तैयार होगा, और ये जब मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और वाटर तैयार करता है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन हमें देखनी है, रिएक्शन विथ एसिड। टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इन अ टेस्ट ट्यूब, देन ऐड जिंक डस्ट टू इट, टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब, ऑब्जर्व द फॉलोइंग splinter. You will notice some sound coming out from it. Most of the metals react with the dilute acids to form metal salts while hydrogen gas is released. जब भी कोई ऐसी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जब कोई मेटल का हमने रिएक्शन किया और उसके साथ में जिंक का जो डस्ट है, पाउडर है, उसे क्या किया है, ऐड कर दिया है, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और जो मेटल हमने डाला था उसका मेटल सॉल्ट तैयार हो रहा है।
ठीक है, मेटल उसके साथ में कोई भी डाइल्यूट एसिड डालिए तो क्या तैयार होगा, सॉल्ट तैयार होगा, उस मेटल का सॉल्ट तैयार होगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होती है? मोस्ट मेटल्स डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। जनरली मेटल की वाटर के साथ में बहुत ज़्यादा कोई फास्ट रिएक्शन नहीं होती है। आप देख सकते हो अपने घर में कोई भी मेटल लो, आप लोहा वगैरह, और उसके ऊपर पानी डाल के देखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट some metals like sodium and potassium react with the cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas। सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, कौन सा है? सोडियम एंड पोटेशियम का। ये दोनों जो मेटल है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्स स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है? गर्म स्टीम पानी की तैयार करके उसके साथ में मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन करते हैं तो वो सेम ऐसी ही रिएक्शन देगी, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस तैयार होगा जब हम मैग्नीशियम की और पानी के स्टीम की उसकी रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस देखा, पॉजिटिव आयन, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में किस तरीके से होता है, फिर रिएक्शन एसिड के साथ में कैसा होता है और उसके बाद वाटर के साथ में कैसे होता है। फिर हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सेम यही वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग नॉन मेटल्स के साथ में देखने वाले। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब बताओ 4 to 7 अगर आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाले शेल में है, तो वो लूज़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? नॉन मेटल दूसरों से लेगा, है ना। हमने सीखा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब वो लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और मतलब ये डोनेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? डोनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए किसी से एक्सेप्ट करेगा, किसी से लेगा अपने लिए इलेक्ट्रॉन, ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। फर्स्ट तो ये देखो कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ना यहाँ पर दिखाया है, देखो इनके सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 7 है, मतलब सब 4 से ज़्यादा ही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयन, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी। फॉर्मेशन ऑफ आयन में नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या था? मेटल्स में बिल्कुल इसकी और इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था। कौन? मेटल। जबकि नॉन मेटल क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है दूसरों से। अब ये डोनेट कर रहा था इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन ने क्या किया? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। अब यहाँ पर अगर वो 7 लूज़ करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो एक एक्सेप्ट करेगा किसी से इलेक्ट्रॉन तो उसका डुप्लेट क्या, उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वजह से जब उसने एक इलेक्ट्रॉन खुद से लिया है किसी और से तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आया और क्लोरीन आयन्स तैयार हुए। वैसे ही नीचे आप ऑक्सीजन का देख सकते हो, 2 और 6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए यहाँ पर और उसकी वजह से उसके ऊपर 2O माइनस 2 माइनस चार्ज उसके ऊपर आए हैं। उसके बाद रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद क्या होता है? देखो, नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ऑक्साइड तैयार करते हैं। जैसे कि सेम यहाँ पर भी यही हुआ था, उन्होंने भी क्या किया था? ऑक्साइड ही तैयार किए थे। यहाँ पर भी क्या करते हैं? वो ऑक्साइड तैयार करते हैं। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन यूज नॉन मेटल ऑक्साइड। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। बस यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर क्या था? ये बेसिक थे ये नेचर में, जबकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉन मेटल्स कैसे रहते हैं? एसिडिक रहते हैं, इसीलिए दे रिएक्ट विद बेस। यहाँ पर हमने क्या किया था? वो एसिडिक, वो खुद बेसिक थे तो उसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ दिखाया था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ये खुद नेचर में क्या है? एसिडिक है, इसलिए उसका रिएक्शन हम लोग बेसिक के साथ में दिखाएंगे। तो जब भी ये बेसिक के साथ में रिएक्ट होंगे तो क्या तैयार होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ये फिर से न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कहलाती है। कार्बन प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन करेंगे तैयार तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बोला है ना हमने ऑक्साइड तैयार होता है,
कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ में तो बनेगा Na2CO3 सॉल्ट प्लस वाटर H2O। इस तरीके से ये रिएक्शन भी होती है। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। ये है जो वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है। देखो CO2 प्लस वाटर क्या देगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड तैयार किया। SO2 प्लस H2O क्या तैयार हुआ, H2SO3 सल्फरस एसिड। SO3 प्लस H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं तो एसिड तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट और एसिड। हमने यहाँ पे देखा था कि जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है। हम लोग जाएंगे डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे 52। Okay, noble metals. Some metals like gold, silver, platinum, palladium, rhodium are noble metals. They occur in nature with the elemental state. Gold, which is 100% pure, is called 24 karat gold. Pure gold is soft. As a result, the ornaments made from pure gold bend or break due to the pressure. Therefore, goldsmith यानी के जो ज्वेलर्स होते हैं उनको कहते हैं गोल्ड स्मिथ, जो सोने चांदी का काम करते हैं। मिक्सड इट विद द सर्टन प्रपोर्शन ऑफ कॉपर और सिल्वर, ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम 24 कैरेट गोल्ड और गोल्ड विथ स्टिल स्मॉलर कैरेट वैल्यू। क्या बोला गया है कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो प्योर फॉर्म में हमें नेचर में मिलती है, जैसे कि गोल्ड है वो हमें अगर 24 कैरेट में मिल गया तो हम अगर उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो कैसे रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, कॉपर को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और वो टूटता नहीं है। इसलिए हम लोगों को सोना 22 कैरेट्स का जो हम ऑर्नामेंट्स तैयार करते हैं, ज्वेलरी तैयार करते हैं, वो 24 कैरेट्स वाली होती है। अब ऐसे यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स के क्या क्या है देखिए। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाते हैं। सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। हम सिल्वर की भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, लेकिन साथ ही साथ सिल्वर का एज अ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से मेडिसिन में भी यूज़ होता है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स, मेडल्स भी हम बनाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तैयार करने के लिए भी यूज़ होता है। प्लेटिनियम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं उसमें रिएक्शन फास्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। अभी देखिए प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या होता है। व्हेन वी आस्क रेट ऑफ गोल्ड इन गोल्ड शॉप, इट वाज ऑलवेज डिफर व्हाई इट इज़। गोल्ड इज़ अ नोबल मेटल in nature, it occurs in elemental form. 100% pure gold is 24 carat, ये हमें पता है। Pure gold is soft, therefore gold ornaments prepared by pure gold may break or bend due to pressure. Hence goldsmith adds specific amount of copper or silver in pure gold to prepare ornaments. 24 carat gold is used. ये भी हमें अभी ऊपर देखा है कि हमें क्या करना पड़ता है, गोल्ड के साथ में कॉपर को ऐड करना पड़ता है ताकि ऑर्नामेंट्स टूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 24 कैरेट्स 100% गोल्ड होता है, 22 कैरेट्स 91.66 होता है। ये आजकल के सारे ऑर्नामेंट जो हॉलमार्क वाले आते हैं वो 91.66 वाले ही आते हैं 22 कैरेट्स के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कैरेट दिया है और उसमें कितना % सोना होता है वो दिया है। अभी देखते हैं कोरोजन। Gases in the air react with metals in presence of moisture to form metal compounds. The metals get affected by this process and undergo what is called as corrosion. जैसे आप लोग देख सकते हो लोहा वगैरह जब खाली जगह में ऐसे पड़ा हुआ रहता है तो क्या हो जाता है, जंग खाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो गैस के हवा की जो गैसेस होती है उनके साथ में वो रिएक्ट होता है और वो जंग लग जाता है उसे।
तो हम ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जब कोई मेटल हवा के साथ में या गैसेस के साथ में रिएक्ट होता है एटमॉस्फेयर के, तो उसे कहते हैं कोरोजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से करके रखेंगे। नाउ सी हियर, ये आप रीड कर लेगी। ठीक है, डू यू नो रेडिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन आयरन बाय रिएक्शन विद द ऑक्सीजन गैस। जो लोहा जो होता है आयरन, उसके साथ में जो रेडिश कलर का जंग लगा हुआ चीज़ होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट होता है। अ ग्रीनिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन कॉपर बाय रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा की गैस है उसके साथ में जो कॉपर की चीज़ें होती है अपने घर में, वो अगर रिएक्ट होती है तो क्या होता है, तांबे की चीज़ें हरे कलर की दाग उसके ऊपर दिखाई देते हैं। ब्लैकिश कलर डिपॉजिट इज फॉर्म ऑन सिल्वर बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो चांदी की चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन की वजह से। टू प्रिवेंट कोरोजन ऑन मेटल लेयर्स ऑफ सॉइल, ग्रेस, वार्निश एंड पेंट आर अप्लाइड ऑन देम। हम क्या करते हैं, इनको बचाने के लिए इनके ऊपर ये ग्रीस या वार्निश या पेंट लगा के रख सकते हैं। ऑल्सो प्लेटिंग विथ अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन, या फिर उनके ऊपर कोई दूसरा ऐसी चीज़ का कवरिंग कर सकते हैं जो नॉन कोरोडिंग रहेगा, मतलब वो खुद किसी के हवा के गैस के साथ में रिएक्शन नहीं करता होगा, तो उससे वो बच जाएंगे। आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग। आयरन को जो है हम लोग बचा सकते हैं जिंक डाल के। ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विथ एयर इज लॉस्ट एंड कोरोजन कैनॉट अकर एज द केमिकल रिएक्शन कैनॉट अकर। क्या होगा, ये हम लोग जब कवरिंग डालेंगे तो ये जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्शन होगी नहीं हवा के साथ में, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो खराब होने से बच जाएंगे। नाउ एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और होमोजेनियस मिक्सचर मेटल विथ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। कोई भी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल, इनका होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वो एक दूसरे के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है एलॉय। एलॉयज आर मेड बाय मिक्सिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द स्टेनलेस स्टील, ये हमें पता है स्टेनलेस स्टील हमारे घर में यूज़ होता है बहुत बार, यूज्ड एट आवर होम, मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल। ये जो स्टील है ये आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल से बना हुआ होता है। दूसरा है ब्रॉन्ज, इट इज़ फॉर्म बाय द कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन से मिला के ब्रॉन्ज तैयार किया जाता है। अब ऐसा ही आप लोग डू यू नो, ये फिर डू यू नो और डिस्कस, तीनों चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ये भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है।